4 नवंबर 2020 मतलब कि अर्णव गोस्वामी को सुबह 6:30 बजे घसीट के उठाया गया था। 4 नवंबर 2020 के दिन यही ऑफिसर हैं जो अर्णव गोस्वामी को उन्हीं के परिवार के सामने घोर बेइज्जती करके उठा के लेके आए थे और महाराष्ट्र सरकार से, अनिल देशमुख से, परमवीर सिंह से और शिवसेना पार्टी से बकायदा पीठ थपथपाया था। गुड जॉब सचिन वाजे, गुड जॉब सचिन वाजे, गुड जॉब सचिन वाजे। उसके बाद ये बरसाती मेढक की तरह बकायदा खुश हो गए थे कि मैंने वो काम कर दिया है जो किसी ने नहीं किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। सचिन वाजे 4 नवंबर 2020 को बकायदा अपने पीठ थपथपाया था। परमवीर सिंह से कहा था कि आइए मुझे पीठ थपथपाइए, गृह मंत्री जी मेरा पीठ थपथपाइए, क्योंकि मैंने अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार करके आपके कहने पे कर दिया। बकायदा खूब सारा अप्रिसिएशन लेटर इन्होंने छपवाया था और मिला था, पीठ थपथपाई थी। लेकिन आजकल ये गिड़गिड़ा रहे हैं, बकायदा नाक रगड़ रहे हैं और एजेंसियों के सामने कह रहे हैं कि मुझे और मेरे परिवार को बचा लीजिए। अगर आपने नहीं बचाया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये जो गृह मंत्री हैं, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, ये अपने कला को दिखाने में मशहूर हो गए हैं। मतलब कि मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये इतना बड़ा आरोप सचिन वाजे ने लगाया था। वही सचिन वाजे जो अनिल देशमुख के कहने पे ये तमाम बातें करते थे और वो तमाम वसूली करते थे। और जब वसूली करते तो उस समय तो बकायदा ये इंटरटेनमेंट, खुशियां मना रहे थे कि मानो कि मैं ही सब कुछ हूं और कोई नहीं है। मैं हमेशा के लिए, मेरे कंधे पे वर्दी रहेगी, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे कोई रिटायर नहीं कर सकता। और ये जो सरकार है ये हमेशा ऐसे ही रहेगी और मैं भी ऐसे ही रहूंगा। इसी जोश के साथ बकायदा मुंबई में बार मालिकों से, रेस्टोरेंट मालिकों से, छोले वाले से, सब्जी वाले से पैसा वसूल के नोट वाले मशीन में गिन रहे थे। और उस समय भूल गए थे कि ये वक्त का पहिया है, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर में HD क्लियरिटी कैमरा लगा हुआ है, वो तमाम पाप को रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन ये सब चीजें भूल गए थे क्योंकि उस समय सत्ता और वर्दी के नशे में चूर थे सचिन वाजे। लेकिन फिलहाल अब ये कह रहे हैं कि मुझे, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अगर आप सचिन वाजे बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात होगी, क्योंकि सचिन वाजे बोल रहे हैं, एक समय के वफादार पुलिस ऑफिसर थे, टैलेंटेड पुलिस ऑफिसर थे। यही तो हैं जिन्होंने अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार करके एक नया कामयाबी हासिल किया था, नायाब हासिल किया था कि मैंने ऐसा कर दिया। और वो भी 6:30 बजे सुबह में, और वो भी एक पत्रकार को गिरफ्तार करने के लिए बकायदा पुलिस फोर्स ही लेके चले गए थे कि मानो जैसे दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी को गिरफ्तार कर रहे हैं। और ऐसे छाए कि मानो अभी धूमिल छवि हो रही है और ये कह रहे हैं लगातार कि मुझे बचा लीजिए। सचिन वाजे, ये वक्त का पहिया है और जो ऊपर में जो कैमरा लगा हुआ है वो तमाम चीजें दिख रहा है। किसी को इस जमीन पे, इस यहां पे परेशान करके, नोच के खुशियां मना सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाला बैठे हुए हैं वो तमाम चीजें देख रहा है कि आखिरकार जो पाप हो रहा था उसे कैसे छोड़ दे। अब यही सचिन वाजे हैं जो लगातार यही कह रहे हैं कि गृह मंत्री पूर्व महाराष्ट्र के मुझे, परिवार को रौंदने की कोशिश कर रहे हैं। एक समय था जो गुणगान गा रहे थे कि अनिल देशमुख, अनिल देशमुख, अनिल देशमुख, अनिल देशमुख। लेकिन जो आरोप लगाया है वो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली है, क्योंकि जो आरोप लगे हैं और वो भी पूर्व गृह मंत्री पे, वो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहद ही गंभीर है। और कहा है कि अनिल देशमुख मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो तमाम गवाह को बदलने की साजिश रचने शुरू हो चुकी है। इसीलिए को सचिन वाजे ने कह दिया है कि अनिल देशमुख मेरे परिवार को नस्तानाबूद करना चाहते हैं, मुझे खत्म करना चाहते हैं। अब ये देखना होगा कि एजेंसियां कौन सा कदम उठाती है। लेकिन बहुत गंभीर आरोप अनिल देशमुख पे कर दिया और साथ में कहा है सरकारी एजेंसी को कि मैं सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हूं
और मैं वो तमाम बातें कहूंगा जो कुछ महाराष्ट्र की धरती पे, मुंबई की धरती पे 100 करोड़ की उगाही में चल रहा था। अब आने वाले दिन में कहीं ना कहीं अनिल देशमुख के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर दिया सचिन वाजे ने। अगर कल को कुछ होता है सचिन वाजे के परिवार को, तो कहीं ना कहीं सीधे शक अनिल देशमुख पे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री देशमुख और बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को बुधवार के चांदीवाल कमीशन के सामने प्रस्तुत किए गए। वहीं पे एफिडेविट में वाजे ने खुलासा किया कि उसने देशमुख के निर्देश पे बाढ़ वसूली से पैसे वसूलता था। ये बेहद गंभीर आरोप लगाया। साथ में यह भी कहा है कि सचिन वाजे ने कहा कि उसने देशमुख के निर्देश पे ही बाढ़ वसूली किया था, लेकिन अब मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। यही स्टेटमेंट कहीं ना कहीं अनिल देशमुख के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। कल को कुछ अगर होता है तो कहीं ना कहीं सीधे अनिल देशमुख फंसेंगे। इसीलिए बहुत सारे मुश्किलें पैदा कर दिया सचिन वाजे ने वो स्टेटमेंट देके। लेकिन एक समय था, एक वक्त था कि इनके बिना इनको नींद नहीं आती थी। बकायदा उनके घर पे जाते थे और बकायदा सचिन वाजे के लिए इतनी सारी तैयारियां किए गए थे। स्पेशल टीम दिया गया था, स्पेशल टीम के चीफ बनाए गए थे सचिन वाजे। इतनी सारी प्लानिंग की गई थी, लेकिन जैसे ही 100 करोड़ का भांडा फूटा, 100 करोड़ का प्लानिंग चकनाचूर हुआ, तो एक दूसरे को जान बचाने के लिए, एक दूसरे को ना फंसे, इसीलिए एक दूसरे को आरोप लगा रहे हैं कि कभी परमवीर सिंह कहते हैं कि सचिन वाजे गलत है, सचिन वाजे कहते हैं कभी परमवीर सिंह गलत है, परमवीर सिंह कहते हैं कि अनिल देशमुख गलत है, अनिल देशमुख कहते हैं कि मैं तो निर्दोष हूं, परमवीर सिंह करते थे। क्योंकि किसी न किसी को 100 करोड़ का डायरेक्टर माना जाएगा, उसी के निर्देश पे होता था। और 100 करोड़ की वसूली कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है जिसकी सजा बहुत ही लंबे टाइम तक गुजारनी पड़ेगी। और इसी को लेकर अब इसी से बचने के लिए लगातार हाथ पैर मारे जा रहे हैं। अब वो तीनों खिलाड़ी, मतलब कि अनिल देशमुख, परमवीर सिंह, सचिन वाजे, अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और यही कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि कौन था सही, कौन है गलत। लेकिन सचिन वाजे ने कह दिया है कि मैं सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हूं। और कहीं ना कहीं ये तमाम बातें अनिल देशमुख के लिए मुश्किलें पैदा कर देगा। अगर खासकर कल को कुछ अगर होता है सचिन वाजे के परिवार को, तो बहुत ही मुश्किल में फंस सकते हैं अनिल देशमुख। जो दाव खेला है सचिन वाजे ने, वो कहीं ना कहीं अनिल देशमुख के लिए भारी मुश्किलें पैदा कर दिया। सचिन वाजे ने, अनिल देशमुख ने सोचा भी नहीं होगा कि जिस ऑफिसर को मैंने वर्दी दिया, जिसको इतना कुछ पावर दिया, आज वही काटने को दौड़ रहा है। तभी तो मैंने कहा कि ये वक्त का पहिया है, कभी रुकता है, कभी चलता है, चलते रहता है और कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से संदेशा देता है। अभी भी जांच चल रही है। अब देखना होगा कि अभी और भी बहुत सारे गंभीर आरोप लगने वाले हैं, क्योंकि अभी परमवीर सिंह भी बहुत सारी बातें बोलने वाले हैं। सचिन वाजे ने बोल दिया है। अब देखना होगा कि अनिल देशमुख के लिए बहुत सारी मुश्किलें एक साथ खुलने वाला है, क्योंकि अनिल देशमुख, परमवीर सिंह कहीं ना कहीं मन बना चुके हैं कि वो तमाम बातें बोलनी है जो अनिल देशमुख बोलते थे। आने वाले समय के लिए अनिल देशमुख के लिए भारी मुश्किल दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सचिन वाजे ने जो बातें बोली है वो छोटी मोटी नहीं, बहुत ही गंभीर बातें बोली है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओपन आउट लवीज।